लौकी से भरी टोकरियां, साइकिल, कुछ जरूरी सामान और किसानों को लेकर ये नाव पटना के नासरीगंज गंगा घाट पर पहुंच रही है। लेकिन इन सब के अलावा नाव इन दिनों स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी ढो रही है। गंगा उफान पर है और ये नजारा भी इसी घाट का है। लोग यहाँ सुबह सुबह जमा हैं ये जानने के लिए कि एसडीआरएफ की बोट्स अविनाश को ढूंढ पाती हैं या नहीं। अविनाश सरकारी स्कूल के शिक्षक थे और पढ़ाने के लिए ऐसे ही नाव से स्कूल जाते थे। 23 अगस्त को वे घाट के पास नदी में गिरकर धाराओं के साथ बह गए। घाट के पास अब लोग अखबार में ये खबर पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नासरीगंज घाट से रोजाना 55 सरकारी स्कूलों के करीब 300 शिक्षक ऐसे ही गंगा पार करके दियारा के इलाके में पहुंचते हैं, उफनाती लहरों पर डूबती उतरती नाव पर सवार होकर। सुरक्षा के उपाय न के बराबर है। अब सरकार हरकत में आई है, लेकिन बदहाली का आलम क्या है, पुष्यमित्र की इस रिपोर्ट में देखिए। नासरीगंज गंगा घाट पर हादसों के बाद शिक्षकों में डर अब और भी ज्यादा है। अविनाश की मौत पर शिक्षकों का कहना है कि यदि सुरक्षा के इंतजाम होते या नाविक मदद करते तो उनकी जान बच सकती थी। हमारे स्कूल के सर थे, हम लोग सब अभी स्कूल जाने के लिए यहाँ घाट से नाव रोज पकड़ते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं कि कितनी खराब हो रखी है, फिर भी हम लोगों को रोज जाना पड़ रहा है। घाट के उस साइड भी पानी भरा हुआ है, फिर भी हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से यहाँ के जो नाविक लोग हैं, हर दिन उनके नाव में जंगल फंसता है। बीच नदी में वो लोग नदी में उतर के अपना जंगल साफ करते हैं, लेकिन अभी नाव चढ़ते समय वो नाव खोल दिया, वो चढ़ रहे थे और उस नाव खोलने की वजह से वो पानी में घाट के पास किनारे में गिर गए। लेकिन एक भी नाविक, 10-10 नाव थे, एक भी नाविक उनको बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा, एक रस्सी तक नहीं फेंका। वो हाथ उठाकर बोल रहे थे कि बचाओ बचाओ। इधर से भी सारे टीचर्स हम लोग बोल रहे थे कि उनको प्लीज कोई कूद के बचाओ, हमें तैरना नहीं आता वरना हम ही कूद जाते। लेकिन एक भी नाविक नहीं कूदा। यहाँ पे एक भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कोई टीम नहीं थी। इतने सारे टीचर्स उस तरफ जाते हैं, सरकारी टीचर हैं सब। शिक्षकों के स्कूलों में पहुंचने का ये असुरक्षित तरीका बरसात के मौसम में नया नहीं है। बरसात के मौसम में गंगा हर साल इसी तरह उफान मारती है, लेकिन नियमों के बदलाव के चलते शिक्षकों की मुसीबतें कैसे बढ़ गईं, पुष्यमित्र से सुनिए। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन 2019 तक एक सिस्टम ये था कि 15 अगस्त के बाद स्कूल दियारा के इलाके के बंद हो जाते थे और फिर सितंबर के समय में वो खुलते थे, ताकि गंगा में जो उफान होता था पानी का वो खत्म हो जाता था। तो उस समय शिक्षकों को नाव से जाना आना नहीं पड़ता था, लेकिन 2019 के बाद से वो सिस्टम खत्म हो गया। तो अभी भी जो उफनती गंगा में लोग शिक्षक जाते हैं। इस नाव को देखिए, कई सारे किसान बैठे हैं, सब्जी से लेकर साइकिल तक सब कुछ है इस पर। लेकिन नाव पर किसी भी यात्री ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है, न ही कहीं ट्यूब लटकी दिखाई दे रही है। इसमें भार ज्यादा होने का संकेत देने वाले लोड साइन भी नहीं है, जबकि ये सारी चीजें बिहार के नौका परिचालन नियमावली के जरूरी नियम कायदे हैं। कई सारी ऐसी नावें चल रही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अब नाव वाले सेफ्टी इक्विपमेंट जुटाने में लगे हुए हैं। हम लोग नाव के सुरक्षा के लिए सेफ्टी बेल्ट रख रहे हैं, गोताखोर का अपने में साधन कर रहे हैं। हम लोग नाव पर 2 आदमी रह रहे हैं एक नाव पर। उसको बाद हम लोग टायर के उपाय में लगे हुए हैं, अपना व्यवस्था कि टायर भी रखे। अच्छा, ये इसमें लोड लाइन बनता है या? हाँ, रोड लाइन बनता है। ये मरका मार देंगे मतलब, तो हम लोग वही रोड लाइन चलाएंगे उसी पर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का जो बात? हाँ, रजिस्ट्रेशन हम लोग अभी भरे हुए, फॉर्म दिए हुए हैं, सब कुछ आधार कार्ड दिए हुए हैं, कितना आदमी का आ रहा है, कितना आदमी का आने वाला है, सबका दिए हुए हैं। परिवहन विभाग की तरफ से कोई इसमें सुविधा मिलती है आप लोग को? कोई अभी तो ऐसा तो कोई सुविधा नहीं मेरे पास। रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए या? अभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग 1 महीना से दिए हुए हैं। 3 महीने 3 महीने। हाँ, 3 महीने से। 3 महीने से आप रजिस्ट्रेशन हाँ, कर दिए हैं? हम लोग फार्म दिया, अभी ले नहीं आया। आसपास के लोग बताते हैं कि इस घाट से हर रोज 70-75 नावें चलती हैं। वे दियारा के लोगों को पटना लाती हैं और ले जाती हैं। 23 अगस्त की घटना के बाद अब सुबह 3-4 नावें ही दिखती हैं। इस घाट से जाने वाले शिक्षकों ने भी तय किया है कि वे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक नाविक सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर लेते। जब ये लोग जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, तो हम लोग जाते थे। डर भी बहुत ज़्यादा लगता था, लाइफ जैकेट भी लगा के जाते थे।
लेकिन कल की घटना से इतना व्यथित हूँ, इतना डर है कि बिल्कुल ही अब मन नहीं हो रहा है कि उधर जाएं। एक तरफ तो बच्चों का आता है कि नौकरी है, क्या करें, तो सब लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी हम लोग फ़िलहाल कार्य स्थगित करके BRC में रहेंगे। अब हमें जो भी आदेश वहाँ से मिलेगा, जैसा होगा वो सब जो लोग निर्णय लेंगे तो जाया जाएगा फिर जान जोखिम में डाल करके। ये किस्सा सिर्फ इसी घाट का नहीं है। नदियों वाले उत्तर बिहार के कई इलाकों में बड़ी संख्या में शिक्षक नावों से आना जाना करते हैं। ये आशा सिन्हा है जो पिछले 10 सालों से नाव से स्कूल पहुंच रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सर हमेशा ही होता है सर, अनगिनतों बार कपड़े फट जाते हैं लेडीज़ के, उसमें जो टूटे हुए बांस हैं उसमें पैर घुस जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम तो हमेशा से ही होते आए हैं, बट किसी का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। फिर भी जब स्कूल खुले तो जाना ही है। जो बरसात की छुट्टी होती थी वो अब नहीं होती है। अब नहीं हो रही है सर, 2-3 साल से, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। आप कहाँ से आ रही हैं? मतलब सर मैं एम्स के पास रहती हूँ। मुझे घर से स्कूल पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे 7 बजे निकलती हूँ तो मैं 9 बजे स्कूल पहुँच पाती हूँ। और लौटने में भी उधर से निकलते 6-7 बज ही जाता है घर जाते। 6-7 बजे जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है सर, पर किसको बोले सर, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग आज नहीं 10 साल हो गए मेरा सर्विस करते हुए, 10 साल से सेम प्रॉब्लम झेलते हुए जा रहे हैं। अब आज देखिए हादसा हुआ है तब शिक्षा विभाग की नींद खुली है। शिक्षा विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने अपने कार्यकाल में एक योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब स्कूलों के पास ही शिक्षकों के रहने के इंतजाम होंगे, भवन किराए पर लेकर उन्हें रखा जाएगा। किसी शिक्षक को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी, मगर उनके जाते ही ये योजना खटाई में पड़ गई। शिक्षकों की नावों पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर हमने लगातार बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल और आयुक्त विशाल राज से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। नासरीगंज घाट की घटना के बाद शिक्षा विभाग सजगता दिखा रहा है। सचिव वैद्यनाथ यादव ने एक पत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को ऐसे सभी घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि जिला प्रशासन इन नावों के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट का इंतजाम करे। इसके अलावा गोताखोरों की भी व्यवस्था हो। अगर ऐसे इलाके में शिक्षक देर से पहुंचते हैं तो उन्हें हाजिरी बनाने के लिए 1 घंटे की छूट होगी। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने के लिए होगी। पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि नावों पर नाविक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य है। हर नाव के साथ एक ट्रेंड गोताखोर भी होगा। प्रशासन हरकत में जरूर आता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जान जाने के बाद नावों पर सुरक्षा के इंतजाम स्थायी करने ही होंगे। हादसे शिक्षक के साथ हों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जीवन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।